प्रभु प्रसाद। जैन फकीर सजा देते थे। जब जैन फकीर के पास कोई परमात्मा के विषय में पूछता तो उससे कोई काम कहता है, तू ऐसे कर, तू बर्तन मांज, तू रसोई का काम कर, तू झाड़ू पोंछा लगा। और अगर कोई गलत चलता तो सजा देते थे। पहले के टीचर भी ऐसे ही किया करते थे। आज जैन फकीर नहीं रहे, पहले वाले टीचर भी नहीं रहे। बाबा, यह कैसी नियमावली थी जैन फकीरों की या परमात्मा तक पहुंचने की? यह कैसी अनूठी कला थी, जरा समझाइएगा। जैन फकीर जानते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। जैन फकीर तुम्हारी वास्तविकता को जानते हैं। क्या है कारण तुम्हारे दुखी होने का? क्यों तुम घबराए फिरते हो? क्यों तुम इधर से उधर, एक चैनल से दूसरे चैनल के ऊपर, एक संत से दूसरे संत के पास, एक मंदिर से दूसरा मंदिर, गुरुद्वारा और धर्म भी बदल लेते हो? मौत का एक दिन मुयन है, मौत का एक दिन मुयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? पता है कि मरना है, फिर भी नींद नहीं आती। सो जाएंगे सदा के लिए, आराम करेंगे चिर निद्रा में, कब्रिस्तान की कब्र में, फिर भी आज क्या है जो नींद नहीं आती? जैन फकीर जानते हैं कि तुम्हें रोग किस तरह का है। तुम क्यों ठहर नहीं पाते? क्यों इधर से उधर भटकते हो? क्यों चैन नहीं आता? क्यों करार नहीं आता? और जैन फकीर तुम्हारी रग पे प्रहार करते हैं, उस दुखती हुई रग पे। तुम चिल्ला पड़ते हो। जैन फकीर जानता है कि ठीक जगह पे लगी है। जैन फकीर तुमको तुम्हारी दुखती रग पे प्रहार करता है। बस यही है कारण तुम्हारे दुख का। तुमने देखा कभी रात को नींद नहीं आती तो शरीर का कोई एक पुर्जा दुखता होता है, भुगतना पड़ता है सारे शरीर को। चोट लगी अंगूठे के, हाथ की उंगली के, सो नहीं सका सारा शरीर सारी रात। यही तुम्हारा हाल है। और जैन फकीर जानते हैं कि तुम्हारा रोग क्या है। इसलिए जो जानता है कि रोग क्या है, वह रोग का उपचार करता है, उसी रोग का उपचार करता है। जैन फकीर तुम्हारे अहंकार पे वार करेगा, दंडित करेगा, प्रताड़ित करेगा, भली बुरी कहेगा तुम्हें, अकारण बेवजह
उल्टे पुल्टे काम कहेगा। एक हाथ से ताली बजाओ, जाओ, जब एक हाथ से ताली बजाना सीख जाओ तब मेरे पास आना, जाओ पूजा लगाओ, जाओ आए गए हुए संतों के लिए लंगर बनाओ। और वर्षों बीत जाती हैं, तुम्हें समझ नहीं आता इससे परमात्मा के पाने का क्या ढंग है, ये तरीका क्या है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर तुम्हारी दुखती रग पे प्रहार ना किया तो तुम चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। मैं भी ऐसा ही करता हूं। मैं कुछ ऐसा बोल दिया, अगले पल कमेंट आ गया, मैंने उसे ब्लॉक मार दिया। फिर वो पूछता है बाबा मेरा कसूर क्या था। मैंने कहा तुम्हारा कसूर ये था कि तुम पहले से भगवान हो गए थे, जब हो गए हो तो मेरे पास क्यों आए हो। मतलब यही कि जब तुमने मेरा कमेंट काट दिया तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो ना, और जो मुझसे ज्यादा जानता है वो मेरी शिक्षा को ग्रहण क्यों करे। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए, इसलिए ब्लॉक मार देता हूं। तुम कहते हो थोड़ा सा प्रश्न ही तो पूछा था, कमेंट ही तो किया था, मैं तुम्हारी दुखती रग पे प्रहार कर देता हूं। और जो ठग लोग होते हैं वो तुम्हारी दुखती रग पे प्रहार नहीं करते, वो प्रहार वहां करते हैं जो रग बिल्कुल नहीं दुखती है, जो शरीर स्वस्थ है वहां प्रहार करते हैं। और प्रहार भी नहीं करते, वो पीठ पे मालिश करेंगे, तुम्हारा सिर पुचकारेंगे, उससे क्रांति घटित नहीं होगी। दुखती रग पे प्रहार करना पड़ेगा। जैन फकीर इसको अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तुम उसके सामने तो कोई कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हें दंडित करेगा। उसकी इच्छा है कि तुम किसी न किसी तरह भाग जाओ, मतलब भाग जाओ। जब तुम्हारी दुखती रग पे प्रहार होगा तुम भाग जाओ। आए थे आनंद के लिए, लेकिन जैन फकीर जानता है कि तुम्हारे भीतर एक षडांध है। वो षडांध ये है कि मैं तो पहुंचा हुआ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं सोचता कि मैं तो पहुंचा हुआ, मुझे गुरु की जरूरत क्या है। इसलिए वह अन्य अन्य धार्मिक उपदेशों को अपना लेता है। कोई निरंकारी, वो कहता है ये देखो ये आकाश, यही तो परमात्मा। फिर गीता को उठा लेते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी, देखिए शस्त्र से कटता नहीं। नैनम दहती पावका, आग जलती है ये जलता नहीं। नए चैनम क्लेदन त्यापो, हवाएं चलती हैं पानी बरसता है, यह गलता नहीं, यह सूखता नहीं। यही तो परमात्मा है। लेकिन निरंकारी मेरे पास आ गया, आया करता था, कभी कभी कोई बात पूछ लेता, बाबा आज लॉटरी कितने बिकेंगे, बाबा सुबह नंबर क्या आएगा बता दो। मैं उसे बता दिया करता था, किस दिशा में जाऊं, इस दिशा में जाऊं, ज्यादा बिक जाएंगे, कितने बिकेंगे, इतने बिक जाएंगे।
जो कुछ आता अंट संट बोलता जाता। मुझे खुद भी नहीं पता होता था इसकी कितनी बिकेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह बिक जाती, उतनी ही बिक जाती। और हैरान तो वो भी होता और हैरान में भी आता। एक दिन तो मैंने झल्ला कर उसे कहा कि तुम आज मत जाओ। मेरे से बड़े थे, 26 साल बड़े थे। उनका 1926 का जन्म, मेरा 1952 का जन्म। कागजों में कहीं कहीं 1950 लिखा है। पिताजी कहा करते थे हमने उम्र ज्यादा कम लिखा दी। चलो कोई बात नहीं, लिखाने से तो थोड़े घटती बढ़ती है, जितनी है उतनी ही होगी। कहता कल खुलनी है लॉटरी, बच जाए कि 100 लॉटरीज हैं। मैंने कहा तुम मत जाओ, नुकसान हो जाएगा। तो हो जाएगा, हो जाने दो। क्या मैं तो जाऊंगा। अब देखिए, जब व्यक्ति परख लेता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो उसकी शरण में 100% समर्पित हो जाता है, भीतर से फिर वही बोला करता है। जो उसकी शरण में 100% समर्पित हो जाता है, उसका काम वह खुद करता है। बड़े मजे की बात है, उसकी सर्जना निराली है। बस तुमने उसके ऊपर पूर्णतया छोड़ के नहीं देखा। आधा छोड़ दिया होगा, आधा पतवार अपने हाथ में रख लिया होगा। कुछ तो है जो उसने पूरा आपको संभाला नहीं। और जब तक तुमने पूरा समर्पण नहीं किया, तब तक वह तुम्हें संभालेगा भी नहीं। फिर काबा जाने का कोई फायदा नहीं। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन ऐसे लोग भी काबा जाते हैं जो अपने नाव की पतवार अपने हाथ में रखते हैं। फिर काबा जाने का कोई फायदा नहीं। काबा मत जाओ, नाव की पतवार 100% उसके हाथ में दे दो। तुम जहां बैठे हो वहीं काबा। तीर्थ मत जाओ, मत जाओ कुंभों में। अपने नाव की पतवार उसके हाथों में दे दो 100%। जहां बैठे हो वहीं कुंभ है, वहीं तीर्थ स्नान है। फिर वही चलाएगा तुम्हारे जीवन की नैया को। ज़ैन फकीर तुम्हारी रग पे वार करता है।
क्योंकि तुम हो तो कुछ और, तुमने मान लिया है अपने आप को कुछ और इसे भली भांति जानता है ज़ैन फ़कीर। ज़ैन फ़कीर गर्मी के महीने में गर्म कंबल लेके दोपहर के वक्त सूरज के सामने बैठता है। तुम कहोगे ये पागल हो गया है, लगता भी है, लगता है ये पागल है, क्योंकि असामान्य हरकतें करने वाला व्यक्ति तुमको असामान्य ही लगेगा, एब नॉर्मल है। गर्मियों में बैठेगा धूप के अंदर, जलती धूप में, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, गर्म कंबल है सर्दियों वाला। जो यहाँ पर आते हैं मेरे पाँव के पास गर्म कंबल पड़ा होता है। लोग मुझे पूछते हैं, बाबा ये गर्म कंबल क्यों, इतनी गर्मी है, एसी चलाना पड़ता है। मैं चुप हो जाता हूँ। अब समझना बात को। तो वह गर्मी में बैठता है, ऊपर से धूप है, सूरज अपनी चरम सीमा पर है, आग उगल रहा है, ऊपर से तुमने कंबल ओढ़ लिया। उस गर्मी के भीतर वो बैठा है। ज़ैन फकीरों की यही साधना है। क्या करता है ज़ैन? ज़ैन अपने शरीर के तादात्म्य से अपने को दूर करता है, अपने शरीर के तादात्म्य को तोड़ता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन जो उसने शरीर के साथ बना ली कि मैं शरीर हूं, इसको तोड़ता है। और धीरे 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 अभ्यास करते करते करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, एक दिन कामयाब हो जाता है। तुमने जान लिया तुम वास्तव में कौन हो। ये धूप तुम्हें जला नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल है, यह थ्योरेटिकल नहीं, यह मात्र जीभों की लबालब नहीं, यह प्रायोगिक अप्रयोगशाला है। और अगर तुम जीभों की लपालप करते रहे प्रशांत की तरह, तो फिर तुम कुछ नहीं पाओगे। जीवन समाज के नियम बदलते रहेंगे, तुम्हारे प्रश्न भी बदलते रहेंगे, और इन आचारों की भी अकल कभी ठिकाने नहीं आएगी। मैंने पहले भी कहा था, जब विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग अजामिल की कथा कहनी शुरू कर दें, समझ लेना कि आध्यात्मिकता का बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि इन विचारों का क्या पता, जिन्होंने अब कभी अपने जीवन में फुर्सत के लम्हों का आस्वादन न किया हो, वो क्या अच्छा नहीं, आनंद का स्वाद कैसा होता है। जिसके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर परा। जिसके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर परा। बड़ा अफसर बनना हो, राज करना हो, हुक्म चलाना हो,
राजगद्दी पे बैठना हो, ढंग पूछने हो, अमीर बनने के ढंग पूछने हो, कोई तर्क को सुलझाना हो, कोई उलझी हुई गांठ को संसारिक खोलना हो, तो इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं मिलेगा। आचार्यों से, विकास से, खान सर से, ये सर लोग और भी बहुत से हैं, प्रसंगवश में सबका नाम नहीं ले सकता। लेकिन जब ये अजामिल की कथा कहनी शुरू कर देंगे, समझ लेना कि समुद्र का डड्डू कुएं में आ गया। इसी उदाहरण से समझ लेना। वो जैन फकीर बैठता है, 50 डिग्री गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तुम तो एसी चला के भीतर बैठ जाओ, क्योंकि तुमने शरीर को अपना मान लिया है। और इस मान्यता को तोड़ने में तुम्हें शर्म आती है, लज्जा आती है, भय लगता है, मृत्यु का भय तुम्हें कब आता है। तुम कहते हो काहे पंगा लेना है, जितने वर्ष है आराम से गुजार लो, डनलप के गद्दों पे सो जाओ, बढ़िया खाना खा लो। कुछ नहीं होता परमात्मा। उस अज्ञात के चक्कर में उलझने की बजाय ज्ञात के आस्वादन से मत चूको, ज्ञात का आस्वादन करो। जो तुम्हारे पास है उसको भोगो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसका तो पता ही नहीं वो है भी कि नहीं। और जब तुम्हें पता नहीं तो तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी के कहने से मानोगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी के भोजन करने से तुम्हारी भूख नहीं मिटती। प्यास तुम्हें लगी है और पानी कोई पी ले, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम्हारा पेट नहीं भरता किसी दूसरे व्यक्ति के खाने से। तुम्हें खुद ही भीतर उतरना होगा, खुद अपने भीतर उतर के जानना होगा व्हाट्स द ट्रूथ। अगर भटकना नहीं चाहते, अगर इस मन के जंजाल से, कबाड़े से बाहर निकलना चाहते हो, पहले भटक लो, अच्छी तरह से भटक लो। और जब तुम इस भटकन से थक जाओ तो एक ही रास्ता है, वो है संत शरण। सच्चे संत की शरण में बैठ मिला विश्राम, वहां विश्राम मिलेगा। संसार के थपेड़ों से थके हारे, संसार के आपाधापी से, नफे नुकसान से डरे डराए, मृत्यु के भय से डरे डराए, तुम्हें एक ही ठोर है, गुरु की शरण। गुरु कौन? गुरु वह जो अपने अंतस में आखिरले तत्व तक पहुंच गया है, स्थिति प्रज्ञ हो गया है। उस गुरु की शरण में जाने से तुम्हें शांति मिलेगी, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ओशो मरते हुए कहते हैं, मेरे जाने के बाद किसी जीवंत गुरु को तलाश कर लेना। शास्त्र तुम्हें न बता पाएंगे, शास्त्र तो भरे पड़े, पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुई ख्वार, नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। इतने शास्त्र हैं भरे पड़े। आज देखिए चैनल कितने अपने अपने उपदेश दे रहे हैं। सभी का मार्ग होना चाहिए
वह परम गंतव्य जहाँ रस बरसता है, खुमारी का, आनंद का, शांति का। यही तो चाहिए तुम्हें। शांति की तलाश में तुम अशांति के उपकरण बना देते हो। जैसे आज सारी दुनिया ने विश्व में शांति कैसे हो, इसके लिए न्यूक्लियर बम बना दिया है। भला ये शांति का कारण है? यह शांति का कारण है, यह भय का कारण है। और दुनिया विनाश के कगार पर हर पल खड़ी है। कौन जाने कब कोई बददिमाग आकर इन्हें चलाते। सबसे बड़ा शक्तिमान परमाणु बम रशिया के पास है। इसलिए रशिया में अहंकार ज्यादा है, शांति नहीं। नागरिक मार दिए उन्होंने। वहां आदमी वचन, छोटी छोटी लड़कियों से कहा जाता है तुम बच्चे पैदा करो, स्कूली लड़कियों से। क्या हो गया है इस पागल को? देखिए कितनी जनता है। इस एक व्यक्ति को गद्दी से हटा दी, लोगों में इतनी ताकत नहीं। तुम जैसे निर्बल हो गए हो, काया से भी और मस्तिष्क से भी तुम बलहीन हो गए हो। सारा रशिया मर जाएगा एक व्यक्ति के कारण, लेकिन तुम एक व्यक्ति को नहीं मार सकोगे, एक व्यक्ति को गद्दी से नहीं हटा सकोगे। बस राजनीतिकों का गद्दी से हटा देना ही मर जाना होता है। तुम शरीर हो, यही तुम्हारा पैमाना है टू लिव लाइफ। जिंदगी को जीने का यही पैमाना है। तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम विचार हो। और जैन फकीर जानता है कि जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक तुम उस तलहटी पे नहीं जा पाओगे। वाजे नाद अनेक असंख्य, जहां झंकृत होती है उस अनाहत नाद की आवाज, जहां प्रेम का रस, जहां बंसरियां बजती हैं, जहां मृदंग ढोलक छैने गाजे बाजे अपना सुर साधते हैं, जहां वीणा के तार झंकृत होते हैं, वहां तुम न जा पाओगे। रस बरसता है हर पर। जब तक तुम इस इल्यूजन का नहीं तोड़ पाते, यह बहुत बड़ा इल्यूजन है मानव मात्र के लिए, और मानव शरीर ही इसके योग्य है। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है यह मानव शरीर, क्योंकि यही एक रथ है ऐसा, जैसे सिर्फ हवाई जहाज और रॉकेट ही उड़ सकता है, घोड़े वाला रथ ना उड़ सकेगा। जहाज उड़ सकेगा, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। बहुत से जीवनों में कब से यात्रा चली तुम्हारी पत्थर से। पत्थर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, पहले पेड़ बने, पौधे बने, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर तुम 2 पाए बने, फिर 4 पाए बने, फिर मानव शरीर में आ गए। और मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। कारण क्या है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कारण है कि बस एक यही शरीर है जिसमें बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि के साथ विवेक भी है। और प्राणियों में बुद्धि तो होती है, सब में होती है, विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब अच्छा क्या बुरा क्या
यह है पहचानने की शक्ति। व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, इसका फासला जो कर पाता है वह बुद्धि विवेकशील है। विवेक के बिना सब बेकार है और वह इसी शरीर में संभव है। इसलिए इस शरीर को, मात्र इस शरीर को एनलाइटनमेंट की पीक पर पहुंचने का एकमात्र साधन माना गया। न घोड़ा पहुंच सकता है, न गधा पहुंच सकता है। हालांकि तुम गधे भी रहे हो, घोड़े भी रहे हो, मैं भी रहा हूं, पत्थर भी रहे हो, पेड़ भी रहे हो, सब रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारी भावना भीतर से ये रही कि मैं शरीर हूं। पत्थर को ये रहा कि मैं पत्थर हूं। बिल्कुल हल्की सी चेतना, हल्की सी नाम मात्र, सिर्फ जिसे कह देते नेग्लिजिबल, जिसकी कोई गणना नहीं, इतना सा भीतर प्रभाव होता है। वहां से चेतना चली पेड़ों पौधों में। चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये भ्रांति बनी रही कि मैं शरीर हूं। तुम भूल गए उस देही के साथ लगी हुई उस चेतना को, जिसने पहली यात्रा के साथ जो पत्थर से शुरू हुई, वहीं से वो चेतना का छोटा सा हिस्सा तुम्हारे साथ चिपक गया। यह प्राकृतिक प्रयोजन की प्रणाली थी। यह अंत तक आपका साथ देगा। जैसे ही तुम पत्थर से चले अपनी यात्रा पर, और इसलिए पत्थर को पूजा जाता है, यहीं से यात्रा शुरू हुई। फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन, ये बाहर की यात्रा है, शरीरों की यात्रा। और फ्रॉम कॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियसनेस, फ्रॉम नेग्लिजिबल कॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियसनेस, ये अपने भीतर की यात्रा है। पत्थर में थोड़ी होती है, फिर बढ़ती चली जाती है। पेड़ों में थोड़ी ज्यादा होती है, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। घोड़ों में कुछ और, गधों में कुछ और, हाथी में कुछ और फिर तुम भाग्यशाली हुए जब तुम्हें मानव का जन्म मिला। मानस का जीवन भाग्यशाली जीवन है, लेकिन इसमें एक त्रुटि भी है। इस विवेक के कारण तुम्हें ये भी पहचान आती है क्या ठीक क्या गलत। इतने जन्मों का तुम्हारा जीवन का सफर, तुम्हारे उन संस्कारों को निर्मित कर गया। क्या मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावना हूं। ये बढ़ती ही चलेगी रोज, और जब तक तुम मानव शरीर में प्रवेश किए, तब तक ये हिमालय और सुमेरु पर्वत के बराबर हो गए, इतने बड़े हो गए। मानव जीवन एक प्रकार से धन्यता है, और दूसरे प्रकार से एक कुरूपता तुम्हारे साथ लगी है, संस्कारों के रूप में। वो कुरूपता क्या है? यह है कि तुम अपने आप को जानते नहीं। इतने वर्षों का अनकॉन्शियस सफर तुम्हारे मूढ़ संस्कारों को बढ़ाता ही चला गया, और आज तुम्हारे मूढ़ संस्कार इतने ऊंचे हो गए कि हिमालय की एवरेस्ट को छूने लगे। ये तुम्हारी दुविधा है। बाकी जीवों की यह दुविधा नहीं होती।
क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता। सिर्फ मानव जीवन है जिसमें विवेक होता है। अच्छा क्या, बुरा क्या, यह पहचानने की ताकत बाकी जीवों में नहीं होता। इसलिए तुम देखना, सारी सृष्टि बड़ी शांत है। सुबह, दोपहर, सांझ, तुम प्रकृति की गोद में निकल जाना, प्रकृति की शरण में कुछ लम्हे बिताना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ी शांति मिलेगी। क्या है? क्योंकि प्रकृति के प्रत्येक कण से, अब पेड़ पौधा हो, वो जीव जंतु हो, बड़ी शांति की तरंगें निकलते हैं। जरा भी दुविधा नहीं है, जरा भी आपाधापी नहीं है, सारी प्रकृति ठहरी हुई है, कोई भाग नहीं रहा। किसी ने कमाना नहीं, किसी ने जोड़ना नहीं, किसी को फिक्र नहीं कल का। बस एक मानव है जिसको कल का फिक्र है। किसी को फिक्र नहीं काल का, बस एक मानव है जिसको काल का फिक्र है। यही दुविधा तुम्हारा तनाव है। यह दुविधा दो छोर से जैसे खींच लिया गया, तुम खिंचे खिंचे से रहते हो। इसी विवेक के कारण, विवेक एक प्रकार का तोहफा भी है प्रकृति का, और विवेक एक प्रकार का अभिशाप भी है प्रकृति का। ये संग संग चलते हैं दोनों। पूछते हो कि तनाव क्यों है, ये खिंचाव क्यों है? जरा भी तो बोझ नहीं, सब है, लेकिन फिर भी एक अज्ञात बोझ है। यह बोझ विवेक के कारण है। प्रकृति ने तुम्हें गिफ्ट दिया, मानव शरीर देकर, और प्रकृति ने तुम्हें एक संस्कार भी दिया। सभी जन्मों का संस्कार बड़ा ऊंचा है, और तुम्हें इन दुविधा के बीच में दुविधा को तोड़ना है। एक को मिटाना है और एक को रखना है, और एक ही रह जाना है। द्वैत में तो तुम खिंचे खिंचे रहोगे। द्वैत तुम्हें तड़पाता है, अद्वैत तुम्हें शांत करता है। प्रकृति के शरण में चले जाना, वहां 2 घड़ी बैठना, तुम अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करोगे, क्योंकि सारी प्रकृति शांत है। शांति की लहरें वहां से निकलती हैं। प्रत्येक जीव शांत है, किसी में भागानासी नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं कल का न काल का। हालांकि मरते सभी प्राणी हैं, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। मानव को फिक्र है कल का भी और काल का भी। उसका कारण है तुम्हारा विवेक। यह विवेक तुम्हें एक तोहफा भी दिया प्रकृति ने, और एक दंड भी दिया प्रकृति ने। अब क्या करे व्यक्ति? तो ज़ैन फकीर कहते हैं कि इसको तोड़ना है। तुम्हें वहां पहुंचना है जहां कबीर कहते हैं अमृत झर रहा है, भक्तों नाचो। जहां मधुवन में, निधिवन में राधा नाचती है। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरली बाजे रे,
गिरधर के मुरलिया बाजे रे, मधुवन मेरा धिका नाचे रे। उस नृत्य के पास चले जाना है, वो सदा ही हो रहा है तुम्हारे भीतर। उस मकाम को छूना है, वो है। कौन बताएगा? गुरु बताएगा। वो है, और ये बहुत बड़ी क्रांति है। गुरु तुम्हें तसल्ली देता है, घबराओ मत। मैं जानता हूं उस स्थान को जहां राधा नाचती है। मैं जानता हूं उस जगह को जहां अमृत बरसता है। चलो मेरे संग चलो। गुरु ही तुम्हें बता पाएगा। तुम्हारी उलझन मैंने तुम्हें बता दी। इस द्वंद्व में तुम जी रहे हो, इस अविवेक के कारण। तो जब तुम ज्यादा दुखी होते हो तो नशीला पदार्थ सेवन कर लेते हो। कोई शराब पी लेता है, कोई काम वासनाओं को भोग लेता है। कुछ पल आसानी से बीत जाते हैं, लेकिन फिर वही बात, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। फिर वही शाम आके तुम्हें तड़पाती है जब उसकी याद आती है। यही तुम्हारा दर्द है, और ज़ैन फकीर इसको अच्छी तरह जानता है। ज़ैन फकीर क्या करता है वो तो तुमसे ना हो सकेगा। ज़ैन फकीर अपने शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को शरीर से अलग कर लेता है। अब ध्यान से सुनना, बात गहरी है, वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है। जब तुमने अपनी चेतना को शरीर से खींच लिया तो तुम्हारी चेतना का फासला हो जाता है शरीर से। शरीर है जड़ और तुम हो चेतन। तुम अलग हो गए शरीर से जो कि जड़ है, और तुम्हारे अलग होने से शरीर का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। तुमने देखा, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, चेतना शरीर को छोड़ देती है, तो उस व्यक्ति की हीट कम होने लगती है। हम हाथ लगा के देखते हैं, ये तो ठंडा पड़ गया। इसका मतलब इसके भीतर के यंत्रों ने हीट की पैदाइश बंद कर दी, इसके यंत्र रुक गए। और अगर थोड़ा सा गर्म मालूम पड़ता है तो हम उसको लेके भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब लगता है जिंदा है, शरीर गर्म है। जब चेतना और शरीर की विलगाव होती है तो प्रथम लक्षण है कि हीट का प्रोडक्शन घटता है, और यही करता है ज़ैन। ज़ैन फकीर शरीर से विलगाव कर लेता है अपनी चेतना का। यह प्रोसेस उसे पता है, और चेतना का विलगाव रोज बढ़ाता है। आज 1 इंच, कल 2 इंच, परसों 3 इंच, नरसों 4 इंच, ऐसा बढ़ता जाएगा। और एक दिन इतनी दूर हो जाएगा जब उसके शरीर को आग में भी रख दो तो भी उसे गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तुमने देखा होगा, बड़ी गर्मी है अब। यहां पंखा एक के ऊपर चल रहा है, और मैं गर्म मफलर
जो सर्दी में पहनता हूँ वो लपेटे हुए, भीतर से गर्म बनियान है, कभी कभी गर्म पजामी पहन लेता हूँ। क्यों? शरीर से बिलगाव के कारण, रात भर का शरीर से बिलगाव, पूरी रात शरीर से बिलगाव में रहता हूँ। शरीर सोया रहता है, मैं उससे अलग रहता हूँ, मैं अपनी चेतना में मगन, मतवारा, मेरी सुरती में मैं कंडेंस हुआ उस मतवार के अमृत को पीता रहता हूँ। मधुआ पी गई बिन तोले, मधुआ पी गई बिन तोले, मन लाग्यो मेरो राम। मैं उस जगह पहुंच जाता हूं, वहां मेरा मन लगता है, जहां मधुआ बिना तोले बिना बोले मैं पीता रहता हूं सारी रात। और सुबह जब जगता हूं, आपके प्रश्न का जवाब है, तो वह जो रात की पी हुई इतनी मात्रा में अमृत की धारा, वह 4 बजे तक टूटती नहीं। इतना मस्त, इतना आनंदित, इतना खुमार, इतनी शांत, इतने भीतर भरी होती है, थोड़ी सी आहट, थोड़ा सा खटका, भी मेरे भीतर नहीं होता। कोई विचारों की ऊहापोह नहीं होती, कोई कल और काल का फिक्र नहीं होता। बस सिर्फ मैं होता हूं मेरे शुद्धतम रूप में, मेरे अमृत तत्व में, मेरे अपने आपे में मैं होता हूं और दूसरा कोई नहीं होता। शरीर से बहुत दूर अकेला मैं, उस तल पर जहां जाकर शरीर से पूर्ण बेलगाव हो जाता है, तो शरीर हीट पैदा करना करीब करीब नेग्लिजिबल मात्रा में कर देता है। इसलिए सुबह सुबह ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है मेरा, और सुबह सुबह हीट भी शरीर में बहुत कम होती है। ये निशानियां हैं। मैंने तुमसे बहुत बार कहा कि थोड़े से ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कम ना करना, तुम अभी अज्ञान। ब्लड प्रेशर को 110-70 पे ले आओ बस, और शरीर की हिट को ठीक ठीक रखो, ज़्यादा बढ़ने ना दो। बुखार के अंदर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा। अगर किसी को बुखार हो जाए तो अपने आप को शरीर से अलग करने की चेष्टा मत करना, बेकार हो जाएगी। वह कम तापमान में ही संभव है। इसलिए संतों ने बेहतर उपाय समझे कि हम ठंडक में निकल जाएं, हिमालय की गोद में चले जाएं, बर्फ के भीतर शरीर भी ठंडा हो जाएगा। उन्होंने एक इजी उपाय ढूंढ लिया, लेकिन जैन फकीर थोड़ा मुश्किल उपाय ढूंढते हैं। जैन फकीर कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के चिपकाहट को तोड़ना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि यही है बाधा। तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, मन समझ रहे हो, वो तुम्हें दंडित करता है। और जैन फकीर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वह सोचता है कि अगर ये शरीर के साथ इतना तादाद में भी नहीं तोड़ सकता, कुछ ऐसा वैसा कह दिया तुम बुरा मान जाओगे, कुछ ऐसा वैसा काम कह दिया अब वहां राजा जाएगा,
वह कहेगा उठाओ झाड़ू, पोछा लगाओ, साफ सफाई करो। ऐसा ही किया करते थे संत लोग। बाहर भेज देते, जाओ। अपने बाल खिलार लो, अपने कपड़े पाड़ लो, शरीर के ऊपर रेत गिरा लो, मट मैले हो जाओ और बाजार में निकल जाओ और सारे बाजार का चक्कर लगा के आ जाओ। जो भीतर से प्यासा होगा उसको तो पानी चाहिए, कीमत कोई भी हो। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि तुम्हारा प्यासा होना अनिवार्य है, बिरहा की अग्नि जलनी अनिवार्य है। तुम उसके अभाव में तड़पने लगो मछली की तरह। इसलिए हमने मछली को अवतार माना, कछुए को अवतार माना। जब तुम मछली की तरह तड़पते नहीं तब तक तुम उसकी हल नहीं निकालते। उसके विरह में तड़पोगे तो हल निकालने में नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत पैदा करती है कि इस बंधन से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, इस अभाव से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। तुम अपनी इमेज बनाए हो, लोग तो दिखावे के लिए इमेज बनाते हैं, काला पीला रंग लेते हैं, दिखावा करते हैं। आज दुनिया दिखावे की हो गई। संत हैं तो दिखावा, राजनीतिज्ञ हैं तो दिखावा, बस दिखावा, मात्र दिखावा, असलियत कुछ नहीं। और ये दिखाना तुम्हें भरमाता है। बाबा नानक कहा करते थे कि वक्त आएगा जब हाथ को हाथ खा जाएगा। तो लोग पूछते बाबा इसका मतलब क्या हुआ? बाबा नानक कहते जब भाई को भाई खा जाएगा। एक भाई दूसरे भाई के हक को खा जाएगा। अक्सर बड़े भाई छोटे भाई के हक को खा जाते हैं। मैंने अभी एक केस देखा। बड़े भाई ने किसी तरह चंगुल में फंसा के छोटे भाई का माल हड़प लिया और छोटा भाई पागल हो गया। अभी कुछ दिन पहले उसने रिपोर्ट दिखाई मुझे, तो मेंटल जानकारों ने उसे पागल करार दे दिया। यू आर मेंटली इम्बैलेंस, यू आर मेंटली एबनॉर्मल, यू आर नॉट नॉर्मल मेंटली, यानी तुम पागल हो। और तुम्हें शायद पता नहीं, इन्होंने आग से खिलवाड़ किया। बड़े भाई ने आग से खिलवाड़ किया, क्योंकि जब डॉक्टर कहता है यू आर मेंटली एबनॉर्मल, तुम पागल हो, और तुम ये भी जानते होगे कि हमारे संविधान की धारा 84 ये कहती है कि अगर पागल, क्योंकि वह आपे में नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, वह कोई कत्ल भी कर दे, 1000 कत्ल भी कर दे, वह माफ होता है। क्यों? उसमें विवेक नहीं होता। विवेक मनुष्यत्व की पहचान है, यही तो मिली थी हमें। मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि शेर मांस क्यों खाता है, और अगर खाता है उसे पाप नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि शेर के भीतर विवेक नहीं है, बुद्धि है, विवेक नहीं है। भूख लगी है, उसे भूख मिटानी है, और वह दूध तो पीता नहीं, वह तो मांस ही खाता है।
इसलिए शेर को पाप क्यों नहीं लगता, यह प्रश्न मेरे पास बहुत बार आया, लेकिन जवाब मैं पहली बार दे रहा हूं। वक्त पर ही जवाब अगर मिले वही लाभदायक होते हैं। शेर को पाप नहीं लगता, तुम्हें लगता है, लेकिन तुम भी जब अपना विवेक खो देते हो तो पाप तुम्हें भी नहीं लगता। पाप सदना को भी नहीं लगता। ये भी प्रश्न मेरे से बहुत बार पूछा गया, क्योंकि सदना का विवेक नहीं होता जब वो कत्ल करता है, जब वो कलमा पढ़ता है और सिर कलम कर देता है कलमा पढ़ के, वह विवेकहीन होता है, इज मेंटली एबनॉर्मल। अणिका गणिका को पता नहीं, विवेक नहीं कि वह वैश्य है। विवेक शून्य औरत जानती नहीं अस्तित्व क्या होता है। तो उस विवेक शून्यता के मार्ग से उठकर 100% तक पहुंच जाना, ये ईश्वर कृपा से ही हो सकता है या संत दया से ही हो सकता है। मैंने तुम्हें कारण बता दिया कि सतना क्यों पहुंच जाता है, अणका गणका क्यों पहुंच जाती है, और सती सवित्री क्यों रह जाती है। क्योंकि सती सवित्री का विवेक उलझा रहता है कि मैं शरीर हूं और बड़ी पवित्र हूं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा यह बीके यहीं उलझी रह जाएंगी, क्योंकि इनके विवेक ने वो चीज खंगाली नहीं जो सत्य थी। यह जैन साधिकाएं यहीं रह जाएंगी झक मारती हुई, क्योंकि जो मूल तत्व था वो तोड़ा नहीं। भ्रम नहीं तोड़ा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं। और अगर यह नहीं टूटा तो फिर कुछ भी नहीं टूटा। यही तो भ्रम है, यही तो तोड़ना है। सब तोड़ दो, तुम पानी छान के पियो। तुम वस्त्र पहनो या नग्न हो जाओ, यह मात्र शारीरिक क्रियाकलाप है। लेकिन जब तक तुम इस भ्रांति को नष्ट नहीं करते, हु आर यू, तब तक तुम मुक्त नहीं होते। और यह काम किसी संत की कृपा से ही होता है। और बाबा नानक कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा, उससे अगला शब्द क्या है, नदरी मोख द्वार। उस प्रभु की कृपा के बिना तुम मुक्त नहीं होगे। ये दोनों फिक्रे मैंने आपको बता दी। तो वह निरंकारी मेरे पास आता, मैं कुछ भी बोल देता, अड़ंगा बड़ंगा, बिल्कुल सत्य कहता हूं। मैंने कभी सोच समझ के नहीं बोला। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है 100%। मैं तो आंखें बंद करके चल पड़ता, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, कुछ ले जाऊंगा कुछ ले जाऊंगा, तू बचाना बचा ले, नहीं बचाना मत बचा, तेरी मर्जी, तेरा पाना मीठा लागे। 1% के अगर 99 हिस्से भी चले गए और 1% का 1% भी बच गया, तो वो तुम्हारी नैया की पतवार थामेगा नहीं। ये बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। 100% उसे समर्पित करना पड़ेगा। 99.9% पर भी पानी नहीं उबलता और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तुम चूक जाओगे। बहुत बार तुम बिल्कुल पड़ाव के ऊपर से आकर वापस आए, बहुत बार चूके हो और बहुत बार छलांग लेते लेते रह गए हो। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माथों, ये जन्म तुम्हारे लिखे, इस जन्म में चूक मत जाना। इस जन्म में तो पार लग ही जाना, इस जन्म में तो 100 डिग्री उबल ही जाना, इस जन्म में तो वाष्प बन ही जाना। देखिए, ये जन्म मत चूकना। किसी गुरु के पास, किसी मार्गदर्शक के पास जो खुद जानता है राह, उससे राह पूछ लेना। और यह भी ख्याल रखना कि पाखंडियों के जाल में उलझ मत जाना।
बहुत से लोग हैं जो तुम्हें भरमाएंगे, गलत रास्ते दिखलाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने विवेक का ध्यान रखना है। वहां मूर्छित नहीं होना है। बस यही बात ध्यान में रखना कि शांति और आनंद जहां बैठ के मिलता है, जहां तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं और जहां तुम मौन होते हो। सांसों, वो आ रहे हैं। सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं। सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इतना भी शोर न हो कि इबादत में खलल पड़ती है शोर से। नॉइजलेसनेस, बाहर नहीं, भीतर। चुप पे चुप न हो वही, जा लाए रहा लिबतार। तुम चुप हो गए, ओंठ सी लिए, लेकिन तुम्हारा मन बोलता रहा राधे राधे राधे। तुम नहीं पहुंच पाओगे। ये शोर है। इतना भी शोर न हो। पिन ड्रॉप साइलेंस भी न हो। बिल्कुल मूक, वह मूक है, परम मौन में है वो। वहां जाना है तो उस जैसा होके जाना पड़ेगा। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो याद रखना, उसका फार्मूलेशन होता है तो मिलती है। H2O होती है तो मिलती है H2O में। अगर NaCl कहे कि मैं मिल जाऊं तो वह घुल तो सकता है पानी में, मिल नहीं सकता, एकाकार नहीं हो सकता। उसमें मिलने के लिए तुम्हें उस जैसा केमिकल फार्मूलेशन बनाना पड़ेगा। वह परम मौन है और परम मौन तुम्हें होना है। इन मूर्खों के जंजाल में फंस मत जाना पुत्रों, अन्यथा बड़ी मुश्किल से ये मानव चेतना उपलब्ध हुई है। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे हमको प्यार आया। इस बार चूक मत जाना। तुम्हें अच्छे लगेंगे, लेकिन अच्छा लगना ही काफी नहीं है। जहां शोर हो वहां से हट जाना। शोर से मौन में जाना और मौन से परम मौन में जाना, क्योंकि वही है तुम्हारी मंजिल। जहां चुप है, परमात्मा बोला कभी? कभी भी तो नहीं बोला। तुम कुछ भी कर देते हो, परमात्मा नहीं बोलता। वह परम मौन है। परम मौन में मिलने के लिए तुम्हारा परम मौन होना आवश्यक है। समान चीज ही समान चीज में समा सकती है। इस मंत्र को मूलभूत आधार बना लेना। समान फार्मूलेशन में समा सकती है। ओनली H2O कैन मर्ज। ओनली H2O कैन मर्ज इन H2O। समुद्र भी H2O है, बूंद भी H2O है, इसलिए बिल्कुल मजे से मिल सकती है जब भी चाहे। तो वह मेरे पास आता है, मैं तो आज जाऊंगा, मेरी तो लॉटरी पड़ी है, बच जाएंगी। मैंने उसे कहा अच्छा जा, तेरे ना सिर में ऐसा बाठा लगेगा कि पत्थर लगेगा तेरे सर में, फूट जाएगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने कहा ये बैठ जाएगा, गल्ला बातें मारते रवांगे। लेकिन वो तो नहीं रुका। वो तो ट्रेन पकड़ ली, उसके पास था आने जाने का, बठिंडा से अबोहर तक। ट्रेन में बैठ गया और फक्र सर के पास आके पटड़ियों के किनारे से पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर ट्रेन की छोटी खिड़की के बीच में से होते
उसके सर में लगना था आकर। इत्तेफाक से उसने 1 मिनट पहले ही उठ के दूसरी सामने वाली सीट पे बैठा था। बच गया, वहां कोई भी नहीं था। और देखिए, मैंने जानबूझ के नहीं कहा था, मैंने कुछ देखा नहीं था, मैंने कुछ सोचा नहीं था। उन मूक लम्हों में वही बोल गया जो है, जो कण कण में मौजूद है। वही बोलता है उन मूक लम्हों में। तुम्हारे शोर शराबे में वह बोलता नहीं, और अगर बोलता है तो तुम्हारे शोर शराबे में उसकी आवाज दब जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। वह तो फक्र सर उतर गया, बस पकड़ी मेरे पास आ गया। मैंने कहा वापस आ गए, क्या बात, गए नहीं क्या? गया तो था, वही हुआ, बच गया, बोबरा नहीं फूटा। जब तुम नहीं होते तो भीतर से जो बोलता है वह परवरदिगार बोलता है। शर्त यही है कि तुम जब नहीं होते तब वो बोलता है। तो उसने सारी उम्र मुझे तरजीह दी, मेरे हुक्म का पालन करता रहा। उसे जब कुछ भी करना होता मुझसे पूछता, मैं ये कर लूं? कमाल है, वह तो मेरे पर ऐसा हो गया जैसे मेरे पर वो निर्भर हो गया। वह अपने स्वयं से कुछ सोच ही नहीं सकता। ऐसा होता है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ज़ैन फ़कीर कैसे अपने शरीर से बिलगाव करता है और कैसे इतनी धूप में बैठता है। अपने शरीर से बिलगाव कर लेना, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं और तुम इजीली इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर सकते हो अलग अलग। तो जैन फ़कीर तुम्हें पहले प्रताड़ित करता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। भीखा जाते हैं गुरु के पास, भीखा कहते तुम ऐसा करो, बड़े सेठ हैं, भारी सेठ हैं, ब्याज पर चलता है पैसा, तुम फटे कपड़े डालो, ये रेत उठाओ, मुंह सिर के ऊपर मर लो और बाजार में सारे चक्कर निकाल के आओ। भीखा ऐसे ही करता है। लोग हंसते हैं, कहते चलो पीछा छूटा, पागल हो गया, इसके इतने देने थे, अब नहीं मांगेगा। पागल व्यक्ति क्या मांगेगा? यह दौड़ के गुरु शरण में आता है, गुरु उसे शाबाश देता है और भीखा कुछ ही दिन में पहुंच जाते हैं। यह पूर्ण समर्पण के कारण होता है। तुम समर्पण की क्रिया को फोकट में निभा रहे हो। आज तुमने उस प्रैक्टिकल को मात्र एक इवेंट बना के रख दिया है और फिर तुम कहते हो कि परमात्मा मिल जाए। असंभव है। कल्पनाओं से कभी चेतना के फूल नहीं खिला करते, कल्पनाओं से कभी सुगंधे नहीं आया करती। कल्पनाओं की सुगंधी सच में सुगंधी नहीं होती, वो तुम्हारा सोच होता है। आज बड़ा मुश्किल जमाना है, तो बाबा कहते हैं हाथ को हाथ खा जाएगा। फिर लोग पूछने लगे बाबा फिर कौन बचेगा? बाबा कहते जो किसी पे विश्वास नहीं करेगा। बड़ा सुंदर शब्द कहा। मेरे इस शब्द को हृदय में उतार लेना। मेरे शब्दों पे भी यकीन मत करना, क्योंकि जो गुरु जानता है कि जो खाएगा पेट उसी का भरेगा, जो गुरु जानता है कि जो पानी पिएगा प्यास उसी की बुझेगी, वह गुरु सच्चा है।
जो गुरु कहता है मैंने पानी पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई, इसलिए तुम बैठ जाओ, तुम्हारी भी बुझ जाएगी। तुम राधे राधे करते रहो, तुम्हारी भी बुझ जाएगी, वो गलत कहता है। वह खुद भी पागल है, खुद भी अभी अधर में लटका हुआ है। जो कहे मैं खाना खा लिया, मैं तृप्त हो गया, और तुम भी बैठ जाओ, तुमने भी खाना खा लिया, समझ लो, बस ये समझ लो, कहीं तुम्हें मार ना दे, तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा को समाप्त न करते। और बहुतों की यात्रा से ऐसे समाप्त भी हो जाती है। लेकिन तुम होशियार रहना, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। मेरी बातों के इशारों की गहराई में जाना, तुम खुद जाके देखना, मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सत्य है। फिर तुम्हारी भूख मिटेगी, फिर तुम्हारा द्वंद्व मिटेगा। जब तुम्हारा विवेक अपनी खुली नग्न आंखों से देख लेगा हु एम आई, खुद अपने आप का आपा याद कर लेगा, रिमेंबरिंग सेल्फ रिमेंबरिंग, तब खोज पूरी होगी। फिर जब तुमने अपनी नग्न आंखों से देख लिया, तब तुम वास्तव में शांत हो जाओगे। तुम शांत हो जाओगे बिना किसी अवलंबन के, विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सहारे के। तुम खुद के अनुभव से जब तक आनंदित नहीं होगे तब तक पराधीन रहोगे। तुम्हारा अपना भी भाग्य है, तुम साथ लेके आए। गुरुओं की कृपा के ऊपर तुम निर्भर न रहना, गुरुओं से सिर्फ मार्ग ले लेना, और विकट परिस्थितियों में आशीर्वाद, ये दो चीज। गुरु पर निर्भर ना हो जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तुमने अपना वो तल छूना है और सभी के भीतर वो तल है। तुम अपने ही तल को छुओ, वहां जाकर तृप्त हो जाओ। मैंने खाना खा लिया, मैं तृप्त हो गया, तृप्त हो गया, देख लो, तुम भी ऐसे ही तृप्त हो जाओ। मैं तृप्त हो गया ये जान के तृप्त मत हो, तुम खुद खाना खा के तृप्त हो जाओ। तुम खुद पानी पीकर प्यास को बुझा दो। जब तक तुम खुद पानी ना पियोगे तब तक प्यास ना बुझेगी। तो ज़ैन फकीर भगा देते उसे कि जब तू इतना सा काम नहीं कर सकता, तो इतनी से आइडेंटिफिकेशन को नहीं तोड़ सकता, तो सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन जब आएगी, जब मृत्यु सामने खड़ी होगी और तू चिल्लाएगा मैं गया, मैं मरा, कांपेगा सूखे पत्ते की तरह, तो फिर उसका क्या होगा। तो अभी निकल जा, अभी निकल जा। बस यही थी प्रोसेस। उनके पास लाख लोग आते, रुकते 150, 150 में भी वो छांट लेता। मुश्किल से 5-7 लोग उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचते, जहां जाके व्यक्ति वापस नहीं आता। प्यास चाहिए आनंद की, विरह की आग चाहिए भीतर जलती हुई। अगर ये दोनों नहीं तो इस राह पे मत चलना। फिर पैसा कमाना, यूपीएससी करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, राजनीति में चले जाना, बड़ी बड़ी पदवी लेना, मान सम्मान ले लेना, धन के अंबार लगा लेना, द्रव्यों को इकट्ठा कर लेना, सुविधाओं को देने वाले पदार्थ इकट्ठे कर लेना। लेकिन इस राह पे मत जाना। इस राह पे तभी जाना अगर पदार्थों के सुख से तुम्हें वास्तविक सुख न मिला हो। जब तुम थक जाओ,
और तुम प्यासे हो जाओ। आज का संदेश, मर्ज होना है, डिसॉल्व नहीं होना है। क्योंकि डिसॉल्व हुई चीज फिर से अलग की जा सकती है। जैसे नमक समुद्र में डिसॉल्व होता है, तुम जब चाहे उसे अलग कर सकते हो, लेकिन पानी की बूंद समुद्र से अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मर्ज हो गई। तो आज का संदेश, मर्ज होना है, मिलना है, घुलना नहीं, डिसॉल्व नहीं होना है। वहां तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मैं गोरी तू कंत हमारा, आ आ आ मैं गौरी तू कंत हमारा, मैं नदिया तू मेरा किनारा, मैं गोरी तू कंत हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा। अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, नदिया बन कर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। इन चरणन की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। डम 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 डमरू बाजे, आ आ आ आ डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे, होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जाकी कला से शंकर जागे, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। इन चरणन की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा
प्रेम देवता। धन्यवाद।